And welcome back to Alliance IS Academy's online platform regarding current affairs. And this is Akanksha Kala. And in next 10 to 20 minutes, we are going to have a quick revision about the current affairs of last 2 to 3 days. So let's start this with our very first question. I wish you all a very good luck for today's session. So the first question is regarding the WIPO. So, which among of the following is slash are correct regarding the World Intellectual Property Organization? आपके ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है इट इज़ दी ओनली वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. सेकंड स्टेटमेंट इज इट करंटली हैज़ मोर देन 150 मेंबर्स. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. विपो आपने बहुत बार सुना होगा, कई रिपोर्ट्स ये इशू करता है. सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फिर वो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया होगा. सो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जहाँ पे ये बोलता है कि ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल सही. दूसरा, इट हैज़ मोर देन 150 मेंबर्स, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं. सो बेसिकली जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछते हैं, बहुत रेयरली एग्जैक्ट नंबर पूछते हैं. इसी तरीके से आगे पीछे करके पूछेंगे, लाइक मोर देन, लेस देन काइंड ऑफ थिंग्स पूछेंगे. इतना एग्जैक्ट यूपीएससी में तो कम पूछा जाता है. सो अगर हम विपो के बारे में और बातें डिस्कस करें तो 1970 में इसमें अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट हुई थी, एक तरीके से काम करना स्टार्ट किया था. हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. बेसिकली इसका जो काम था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना. ओके. और कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को एक तरीके से अप्रोच करना, यहाँ पे इसका जो मोटो था वो बनाने के टाइम रखा गया था. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका फिर से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का पार्ट है, जैसे कि हमने कल के उसमें भी डिस्कस किया था. तो इसलिए पेटेंट जैसे हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए आपका फिर ये न्यूज़ का पार्ट हो जाता है. तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉपीराइट. पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया इट इज़ रेगुलेटेड थ्रू कॉपीराइट एक्ट 1987. सेकेंड स्टेटमेंट इज पीरियड फॉर कॉपीराइट इज 60 ईयर्स. आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान रखिएगा. ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. सैटरडे का जो आपका करंट अफेयर्स था ये उससे आपका बनाया गया है. कॉपीराइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, जैसे आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जीआई टैग हो गया. सो ये वर्ड ऐसे होते हैं कि इसको हम कई बार गलती से, क्योंकि काफ़ी सेम सिमिलैरिटीज़ हैं थोड़ी बहुत इन सब में, बट बहुत डिफरेंस है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सन है ये 1987 नहीं है. ओके. ये आपका सन 1987 नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका 60 ईयर्स ही कॉपीराइट का पीरियड होता है. तो देखते हैं इसका सन क्या है. इसका सन जो है आपका 1957 है. सो बेसिकली जो आपका कॉपीराइट होता है, याद रखिएगा किस किस चीज़ों के लिए होता है. ये आपका लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक वर्क्स जो हो गए, प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सब के लिए जो राइट दिया जाता है उसे कॉपीराइट कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है. एक बार इसको दो बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं इसको कंफ्यूज ना कर दें. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सर्च करके, कि कॉपीराइट को जो रेगुलेट करती है या फिर किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये आपका आता है. ओके. क्योंकि जैसे और हो गए आपके, तो वो भी आपके मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं. तो आपको बताना है कॉपीराइट किसके अंदर आता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जितने भी टाइप होते हैं आपके, तो उसमें से आपका जो कॉपीराइट है वो किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे. तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ जिराफ इन IUCN रेड लिस्ट. आपको बताना है इसका स्टेटस क्या है. वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव. सो बेसिकली 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ का जिराफ से रिलेटेड कुछ आपका न्यूज़ आया था, तो इसलिए आपका ये न्यूज़ का पार्ट हो जाता है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या है. आई होप आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा. सो इसका आंसर है ए, विच मीन्स जिराफ का जो IUCN स्टेटस है वो आपका वनरेबल है. ओके. सो यहाँ पे इसका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर जिराफ की अलग अलग आपके वेराइटी वो आपको देखने को मिलती हैं. सो अभी हम उतना डीप नहीं जाएंगे, अभी हम इसको इतना तक ही लिमिट करते हैं. सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़
स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। सो डाइवर्स स्टेट सेपरेट, आपको बताना है डाइवर्स स्टेट जो है वो किस किस को सेपरेट करती है। पहला है ग्रीनलैंड एंड कनाडा, दूसरा है जमैका एंड हिस्पैनियोला, तीसरा है बैफिन आइलैंड एंड लैब्राडोर पेनिनसुला, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम करते हैं उसमें ये पार्ट हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, विच मीन्स आपका ये ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट करती है। अब इसको मैप पे देखते हैं। तो ये है आपका ग्रीनलैंड, ये है आपका कनाडा, ओके, और ये आपको दिख रही है, ये है आपकी डाइवर्स स्टेट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे आपका तो यहाँ पे आपका जो जाता है ये आपका ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बैफिन बे भी दिख रहा है और एक लैब्राडोर सी भी दिख रहा है। तो डाइवर्स स्टेट आपका इन दोनों को तो अलग करती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ भी रही है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको जोड़ रही है और किस किस को अलग कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहीं पर फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है हडसन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर हडसन स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेनमार्क स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा न्यूज़ का पार्ट नहीं रहते हैं, बट एज अ कई बार एलिमिनेशन उसमें हमारा ये हेल्प हो जाता है। सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद तेलंगाना। तो बताना है कि कौन तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा नन ऑफ द फॉलोइंग नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा आपका नन ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव बताना होगा आपको कि कौन कौन इसमें, तो कौन है जो नहीं करता है, याद रखिएगा कौन है जो नहीं करता है, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप मैप को अच्छे से पढ़ते होंगे, ध्यान भी दिया होगा कई बार, तो आपको पता होगा ये। तो इसका आंसर है डी, विच मीन्स सारे जो स्टेट्स हैं आपका ये शेयर करते हैं। सो ये रखा क्यों गया था क्वेश्चन, बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना हम स्टेट के बारे, स्टेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो होती है तो हम उसको तो पढ़ लेते हैं, बट हम उसकी ज्योग्राफी जो होती है हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र के साथ कर रहा है, कर्नाटका के साथ कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ कर रहा है, ओके, छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है। तो ये तो हम देख रहे हैं मैप में, बट एज सच कई बार हमें एग्ज़ाम में याद नहीं आता है। इनफैक्ट इससे अच्छा आप इसका यूज़ इसमें कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड अगर आपका कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज प्रबल दोष्टियक टुक प्लेस बिटवीन, आपको बताना है कि एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई थी या होती है। इंडिया ओमान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया ईरान, नन ऑफ द अबव। सो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला जो हम सेक्शन कर रहे हैं उसमें आपका ये पार्ट हो जाता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, विच मीन्स आपका इंडिया कजाकिस्तान के बीच की होने वाली एक्सरसाइज है। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन। सो पहला है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2022। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैज़ बीन प्रपोज एट विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो आपकी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और स्पेशली जैसे जल जीवन मिशन स्कीम हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ओनली, विच मीन्स आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2022 नहीं 2024 है। सो बेसिकली ये जो स्कीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब यहाँ पे हो गया कि जो काम कर रहे हो ऐसे उनको हाउस होल्ड टैप्स कनेक्शन लगवाने। एवरी रूरल हाउस होल्ड यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। 2024 यहाँ पे ईयर रखा गया है। दूसरा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दिया गया है आपका विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो चारों लेवल पे दिया गया है, याद रखिएगा। वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि लाइक आपका सिर्फ आपका 2 लेवल पे है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, गलत हो जाएगा, चारों लेवल पे दे रखा है। तो उसके साथ ही हम अगर इसके बारे में थोड़ा बात करें तो ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए आपको पता ही होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम क्या होती हैं, नहीं है तो मैं एक बार छोटा सा बता देती हूँ। बेसिकली 2 तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक होती है आपकी सेक्टर्ड, दूसरी होती है आपकी स्पॉन्सर्ड, ओके, कॉमनली बोल रही हूँ मैं।
तो जो सेक्टर्ड स्कीम होती है, यहाँ पे जो आपका जो फाइनेंशियल जो आपका रिसोर्स होता है वो पूरी तरीके से आपका सेंटर की तरफ से होता है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपका डिवीजन देखने को मिलता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर मैं उसको और लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो पैसा होता है ना आपका, सेंट्रली सेक्टर्ड में आपका पूरा यूनियन देगी, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होती हैं इन स्कीम्स में जो आपका पैसा होता है वो आपका बढ़ता है। लाइक थोड़ा सेक्शन यूनियन का होगा, थोड़ा सेक्शन स्टेट का होगा। ओके, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, एक और, अदर देन दीज 10 क्वेश्चन। और एक जो पहले वाला था कि आपको बताना है कि जो वाटर है वो कौन सी लिस्ट में आता है, मतलब वो किसका सब्जेक्ट है, यूनियन का है, सेंटर यूनियन का है, स्टेट का है, या फिर कॉन्करेंट में आता है, किस में आता है। सो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि बताइए कि वाटर कौन सा उसका पार्ट होता है। सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। कैग, विच मीन्स आपका कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा है कैग का आर्टिकल है आर्टिकल 148। दूसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 321। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 161, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है गलत मैच कौन हो रखा है, याद रखिएगा। वैसे तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 321 नहीं 312 होगा। ओके, सो बाकी जो आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं, कैग का 148 बिल्कुल सही है। पार्डिंग पावर जो गवर्नर की होती हैं आर्टिकल 161 में होती हैं, बिल्कुल सही है। और इससे पहले के सेशंस में हमने डिस्कस भी करा था कि पार्डिंग पावर्स किस तरीके से होती हैं, और आई गेस मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और आप लोगों ने कमेंट भी करा था बहुत अच्छे से कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस होता है, कि कौन डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सो बहुत सही पार्टिसिपेशन था। आई एक्सपेक्ट कि इसी तरीके का पार्टिसिपेशन आगे भी हो। सो इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट सिनाबंग विच वॉज ए न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। जापान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नन ऑफ द अबव। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ये अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप वैसे भी फॉलो कर रहे हैं तो आप चलते फिरते अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका इंडोनेशिया, क्योंकि ये आपका एक वॉल्केनो आई गेस यहाँ पे दिखा है। सो इसलिए ये आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाता है। सो एज सच ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं कम हैं, बट स्टिल ये डाले इसलिए गए हैं ताकि अगर आपको पता हो तो एलिमिनेशन में इन चीज़ों को बहुत हेल्प होती है। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट चांसेस कम आने के, बट ऐसी वो 2-3 स्टेटमेंट में बना के देगा तो अगर आपको पता है कि माउंट सिनाबंग आपका इंडोनेशिया में है तो आपको एलिमिनेट करने में ईजी होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपको बताना है इसको कौन रिलीज़ करता है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर विपो। सो इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिलीज़ होते रहते हैं अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, और जब ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका ए, विच मीन्स आपका वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं। आज का सेशन काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प था। आई होप आप लोगों को अटेम्प्ट करने में भी इजी पड़ा हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आई एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड enthusiasm in upcoming videos also. So thank you so much. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you.